हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट, आइए इससे पहले हम समझते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। पैरेललोग्राम स्टूडेंट एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होता है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर से लिटिल डिफरेंट होता है इसकी प्रॉपर्टीज। इट इज़ अ 4 साइडेड फिगर जिसमें ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड AD और CD ये आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। और अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड AD एंड BC ये भी आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। मीन्स अ पैरेललोग्राम इज अ quadrilateral. Quadrilateral means 4-sided closed figure in which pair of opposite sides are parallel and equal. आप इसका एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? इसके एरिया का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्टूडेंट। पैरेललोग्राम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन और जी। इट इज पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, बेस इनटू हाइट। अब ये बेस क्या है स्टूडेंट? बेस यहाँ पे DC है, और अगर यहाँ पर बेस DC है तो इस पर डाली हुई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। स्टूडेंट, ये हाइट नहीं होगी क्योंकि देखिए थोड़ी सी टिल्टेड है। किसी भी चीज़ की जो हाइट ली जाती है दैट मस्ट बी वर्टिकल, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, मीन्स अगर आप देखिए मैं यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधा इसके टॉप से बिल्कुल सीधा इसी तरह से वर्टिकल लाइन डालूं जो नीचे के बेस पर परपेंडिकुलर होगी, तो दैट मस्ट बी हाइट फॉर दिस पैरेललोग्राम, नॉट दिस। अगर ये टिल्टेड है तो इसमें हमारी कंडीशन क्या है ये फॉर्मूला लगाने में, कि जो भी आपकी बेस है आपको उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए। जैसे अगर ये बेस है तो इसी पर ये हाइट होनी चाहिए। आई टेक एट E है। अब अपने पैरेललोग्राम को सपोज मैं इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ लाइक दिस। अब आपको अपने पैरेललोग्राम में जो बेस नजर आ रहा होगा वो BC। तो अब BC के लिए ये हाइट नहीं होगी, आई टेक इट एज EF। तो BC के लिए अगर आपको BC बेस लेना है यहाँ पे तो उसके लिए आप EF हाइट कंसिडर नहीं करेंगे। इस BC पर हाइट होनी चाहिए जो सामने वाली साइड से डलेगी लाइक दिस, और मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट। आई टेक इट एज PQ। मीन्स हम इसमें जो भी बेस लेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम में हम बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, तो अगर हम बेस DC लेंगे तो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हम यहाँ पर EF लेंगे, और अगर हम बेस BC लेते हैं तो हमें उसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट PQ लेनी होगी। हम इस बेस के साथ इस बेस पर डली हुई हाइट नहीं ले सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम ये बेस लेते हैं तो इसी पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, स्टूडेंट बेस ये हो या ये हो उनके बीच की हाइट PQ कंसिडर की जा सकती है। और अगर आपका बेस CD या AB हो तो उनके बीच की हाइट EF कंसिडर हो सकती है। सपोज मैं अपने पैरेललोग्राम को कुछ इस तरह से मूव कर दूं, तो अब आपको ये फिगर में थोड़ी नेमिंग उल्टी हो रही है। AB बेस है तो इसमें आप इसकी हाइट EF लेंगे। ठीक है, तो आइए इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है जिस पर बेस की वैल्यू 7 और उसी पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट की वैल्यू 4 दी हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट आप इसको पूरा स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइट कितनी है 4। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, वेरी इजी फिगर्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। इट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया निकाला जाता है तो वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, चाहे वो किसी भी फिगर का एरिया हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है आपकी नेक्स्ट पैरेललोग्राम। देखिए ये रहा आपके सामने, बेस है 5 और हाइट है आपकी 3। तो यहाँ पर होगा हमारा एरिया
of parallelogram. The formula is base into height. What are the bases and height here? 5 और उसकी corresponding height 3. So it is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट फिगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस है 2.5 और हाइट है 3.5. अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट. व्हाट इज बेस हियर? बेस इज 2.5 एंड हाइट उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई देखिए स्टूडेंट्स 3.5. हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मैंने आपको डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लास में भी बताई थी. देखिए आपको 2.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करना है, बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को, अवॉइड द डेसिमल while doing multiplication. It's 5 5s are 25, 2 is remaining, 5 2s are 10 into 12, 3 5s are 15, 1 is left, 3 2s are 6 and 1 7, 5 it's 7, it's 8. So it is 875. स्टूडेंट मैंने ये मल्टीप्लीकेशन जो किया इस डेसिमल को इग्नोर करके किया. अब आप देखिए आपके क्वेश्चन के नंबर्स में डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद था. हेयर आफ्टर वंस प्लेस, हेयर आफ्टर वंस प्लेस. सो 1 और 1 totally you will place decimal after 2 places and the places will be count from the first place 1 and 10. So this is the answer 8.75. 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट फिगर आपकी ये है स्टूडेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. यहां पर देखिए आप उसने फिगर को, अगर आप इस फिगर को घुमा के देखेंगे तो ये आपकी बेस है और उसी पर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इसी बेस पर देखिए परपेंडिकुलर है, तो ये इसी बेस की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है. सो बेस इज हेयर 5 एंड हाइट इज हेयर 4.8. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 8s are 40, 4 is left, 5 4s are 20 and 2 4 24. आपने देखा आपके क्वेश्चन में डेसिमल एक डिजिट के बाद था, तो आंसर में भी आप एक डिजिट के बाद इसे प्लेस कर सकते हैं. तो 24.0 और 24 इज द आंसर, क्योंकि 0.0 आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं. सो 24 इज द आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. Next is this figure. Here this is the base and this is the height. So area of parallelogram is equal to base into height. Where what is the base? 2 and height is 4.4. तो यहाँ पे आप सिंपली 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. दिस इज 88 और 8 प्लेस का डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर of the area of this parallelogram. So this is question number 1. Let's start question number 2. This is your question number 2 students. Find the area of the triangle. Triangle देखिए क्या होता है स्टूडेंट. ट्राइंगल में भी वही बात है. ट्राइंगल इज 3 साइडेड क्लोज फिगर्स. तो देखिए इसे आपका ट्राइंगल है, 3 साइडेड क्लोज फिगर. इसका एरिया क्या होता है? जैसे पैरेललोग्राम का एरिया था बेस इंटू हाइट, वैसे ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अच्छा ये भी देख लीजिए ये हाफ क्यों है बेस इंटू हाइट से, क्योंकि अगर आप पैरेललोग्राम देखिए, अगर आप पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो आपका एक डायगोनल ड्रॉ करने से आपका पैरेललोग्राम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है. तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट है तो ट्राइंगल का एरिया हुआ ना उसका हाफ, बेस इंटू हाइट का हाफ, क्योंकि हाफ फिगर है ये पैरेललोग्राम की. सो इसीलिए इसका फॉर्मूला बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन कंडीशन वही है कि जो भी बेस लेंगे उसी पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए सामने वाले वर्टेक्स से. अगर आपका ये बेस है तो ये हाइट होनी चाहिए. अगर आप फिगर को घुमा के देखिए ये बेस है तो इसके सामने वाले वर्टेक्स पर इसी पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए. और अगर आपका ये बेस है तो इसी पर इसके सामने वाले वर्टेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली होनी चाहिए. तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है. जो बेस है 4 सेंटीमीटर और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है 3 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है स्टूडेंट हमारे पास 4 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 3। आपको पता है स्टूडेंट हम मल्टीप्लीकेशन में कटिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले भी कट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद भी। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखें ऊपर डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स पे 4 इंटू 1 इंटू 3 है, जिसे मल्टीप्लाई करके 12 और नीचे डिनोमिनेटर में 2। आफ्टर दैट यू विल बी कैंसिल आउट हेयर, इट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर आपकी ये रही, इसमें बेस ये वाली है आपकी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 3.2 है। तो करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ base is what? Base is 5 and the corresponding height of this base is 3.2. So now let's multiply 3.2 into 5. 3.2 into 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 1 16. But you will place decimal after one digit. It is 16. It's 16 here upon 2. So it will be cancel out or it will be divided by 2. You will get 8 centimeter square. Next figure is this, area of triangle, half into base into height. और बहुत इजी फिगर्स दी हुई है इसमें डिजिट्स, इसमें बेस है 3 और हाइट है 4। बेस इज 3, हाइट इज 4। दिस इज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी बेस 3 और बेस और हाइट 3 and 4 ही दिए हुए थे फर्स्ट पार्ट की तरह। इट इज 12/2, आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी दिस फिगर, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to half into base into height. सी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बेस है 3 और हाइट है 2। आप देखिए 2 से 2 कट हो रहा है, 3 इज लेफ्ट ओनली, सो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर में एक पॉइंट देखिए आप, ये जो ट्राइंगल में बीच में आप सोच रहे होंगे ये लाइन क्यों लगी हुई है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसे सपोज ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में आप देखिए कि हाइट नहीं दी हुई है क्योंकि ये टिल्ट है थोड़ा सा स्लांटिंग पोजीशन में, जैसे कि आपकी इस फिगर में दिया हुआ था। आपका ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है, तो हम इसकी हाइट कैसे लिखते हैं? ये हाइट जो स्टूडेंट को होती है, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बेस। तो इसमें हम परपेंडिकुलर जो डालेंगे, तो परपेंडिकुलर आपको मालूम है बिल्कुल सीधा आता है, तो हम यहाँ से बाल डालेंगे ऐसे और अपने ट्राइंगल के बेस को आप आगे बढ़ा देंगे। तो जब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर मिलेगा तो दिस इज द हाइट। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट ट्राइंगल की हाइट, इस फिगर की हाइट उसके बाहर भी हो सकती है। देखिए ट्राइंगल के अंदर नहीं है, उसके बाहर है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए उन सब में जो हाइट थी वो फिगर के अंदर नजर आ रही थी आपको, लेकिन इस फिगर में जो हाइट है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, बट the condition is height must be perpendicular to the base. So this is the base and this is the height. ये बेस नहीं होगा क्योंकि आपने इस ट्राइंगल की का एरिया निकालना है और इस ट्राइंगल का बेस सिर्फ यही है जो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 3 ये वाली फिगर नहीं है, ये 3 पार्ट इसके लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।